हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये तीसरा लेक्चर है जो मैं डाल रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर डाल चुका है ऑलरेडी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लीज उसको जाके देख लेना, क्योंकि तभी आपको जो ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उसका जो है हम लोग कर चुके हैं, शेयर्स कवर कर चुके हैं, डिबेंचर कवर कर चुके हैं। आज जो कवर करने वाले हैं उसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट। जी हाँ, उसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो पब्लिक डिपॉजिट बेसिकली, अगर अभी मैं सिंपल में आपको बता देता हूं कि पहले होता क्या है। ये हम लोगों ने डिबेंचर्स पढ़ा। डिबेंचर में क्या होता है, लोग कंपनी को क्या करते हैं, लोन देते हैं और वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं। सिमिलरली यहां पे भी वही होने वाला है कि पब्लिक को इनवाइट करती है कंपनी के आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, यानी कि लोन दो हमको और हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। लेकिन यहां पे क्या है, डिबेंचर नहीं है, यहां पे जो इसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट। नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या होने वाला है, जो जनरल पब्लिक है वो क्या करने वाली है, अपना पैसा डिपॉजिट करने वाली है किसके पास, कंपनी के पास। ओके, अब वो डिपॉजिट क्यों करेगी, जाहिर सी बात है, अगर मैं कुछ डिपॉजिट कर रहा हूं, किसी को पैसा दे रहा हूं, तो मैं भी रिटर्न में उससे कुछ चाहता हूं। तो रिटर्न में कंपनी इसको यहां पे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। ओके, और इंटरेस्ट देती है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो इंटरेस्ट देती है कंपनी, उसको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देती है। तभी तो लोग क्या करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा अपना। ठीक है, तो देखो उसका डेफिनेशन जो है पब्लिक डिपॉजिट का सिंपल है। पब्लिक डिपॉजिट मींस इनवाइटिंग अ जनरल पब्लिक to deposit their saving with the company for a short period of time. Right? ये जो इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन है जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, कि ये जो पब्लिक डिपॉजिट होता है इसमें क्या होता है, पब्लिक को इनवाइट करती है। कौन करती है, कंपनी इनवाइट करती है कि आओ अपना जो सेविंग है वो कंपनी में डिपॉजिट करो। ठीक है, और कैसे डिपॉजिट करो, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट होता है वो कैसा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए, इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अभी हम लोग इसका फीचर्स देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट का। पब्लिक डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड डेप्ट, या इसको लोन भी कहते हैं हम लोग। पब्लिक डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड लोन। ओके, सेकंड फीचर क्या है इसका, कंपनी हैज टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट for minimum 6 month and maximum 36 month। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, यूजीसी नेट में भी पूछेगा, आपको एचएससी में हो आप तो आपको इसमें भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यूज में, कि जो पब्लिक डिपॉजिट है वो कितने पीरियड के लिए होता है। तो यहां पे क्लियरली बता दिया फीचर में कि पब्लिक डिपॉजिट के लिए जो मिनिमम जो है, मिनिमम पीरियड क्या है, यानी कि कंपनी जो है लोगों से पैसा मिनिमम कितने पीरियड तक के लिए ले सकती है एज अ पब्लिक डिपॉजिट। तो मिनिमम पीरियड जो है वो 6 मंथ है और मैक्सिमम जो है वो है 36 मंथ। जी हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो फीचर है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स आर फिक्स्ड एंड हायर एज कंपेयर टू द बैंक्स। ओके, क्या है यहां पे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे जो रिटर्न में मिलता है लोगों को, उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया तो कंपनी उसको क्या दे रही है, रिटर्न में इंटरेस्ट दे रही है। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर अभी आज मेरे को 10% मिल रहा है तो कल मुझे 12% मिलेगा, 15% मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो फिक्स्ड होगा और कैसा होगा, हायर होगा एज कंपेयर टू द बैंक। ओके, डिपॉजिट होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिपॉजिट होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि इन लोग ने भी क्या किया है, लोन पे पैसा दिया है कंपनी को। ओके, नेक्स्ट, कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट अप टू द 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका फिगर भी याद रखना है हमको। 25% की जो पब्लिक डिपॉजिट है, मैं कितना पैसा कलेक्ट कर सकता हूं पब्लिक डिपॉजिट के नाम पे, यानी कि अगर मैं कंपनी हूं तो मैं कितना पैसा ले सकता हूं एज अ पब्लिक डिपॉजिट। तो लिमिट बताई गई है कि जितना भी मेरा शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल जो मैं कलेक्ट करता हूं शेयर होल्डर से, उसका 25% ही मैं क्या कर सकता हूं, एज अ पब्लिक डिपॉजिट कलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। रिजर्व्स क्या होता है, जो कंपनी पैसा सेव करके रखती है अपने पास, तो वो अमाउंट और शेयर कैपिटल का अमाउंट दोनों को मैं मिला दूंगा, जो टोटल आएगा उसका 25% ही मैं क्या कर सकता हूं, डिपॉजिट ले सकता हूं। ओके, तो ये थे कुछ पब्लिक डिपॉजिट के इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है अच्छे से। ओके, इसके ऊपर एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है
वो है एक्सटर्नल सोर्सेस का बैंक लोन। ओके, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, बैंक लोन सभी को पता है कि हम क्या कर सकते हैं, बैंक में क्या कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, लोन उठा सकते हैं। तो लोन के लिए हम लोग कैसे ले सकते हैं, बहुत सारी बैंक है, आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई है और सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है वो छोटी छोटी कंपनियों को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये एक बैंक लोन भी है जो एक्सटर्नल सोर्सेस है, बाहर का जरिया पैसा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में जो हमारा लास्ट जो फाइनल जो हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है एक्सटर्नल सोर्सेज का, वो है ट्रेड क्रेडिट्स। ओके, अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट कैसा होता है, बेसिकली सिंपल मैं पहले बता देता हूं कि देखो ट्रेड क्रेडिट्स में यहां पे क्या है, हमको पैसा कोई नहीं देने वाला है। ओके, हमको क्या मिलेगी, हमको एक पीरियड मिलेगा, क्रेडिट पीरियड मिलने वाला है कि इतने टाइम के बाद में मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा सामने वाले को। सपोज कि अगर दो बिजनेसमैन लोग हैं, दो ट्रेडर है, अगर एक ट्रेडर के पास पेमेंट करने के लिए अभी पैसा नहीं है, लेकिन उसको क्या चाहिए, सामान चाहिए बेचने के लिए, तो वो दूसरे ट्रेडर से क्या करता है, उधार पे सामान ले लेता है। ठीक है, उधार पे सामान ले लेता है और उसको वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको क्या करूंगा, अगले हफ्ते में पेमेंट करूंगा। तो ये जो पीरियड मेरे को मिला, जो दूसरे ट्रेडर ने मेरे को टाइम अलाउ किया कि आप क्या कर सकते हो, आप माल लेके चले जाओ, आप गुड्स लेके चले जाओ, आप बाद में क्या कर देना, मुझे पेमेंट कर देना। तो ये जो पीरियड मिला है, इसी को हम लोग करते हैं, कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। समझ में आया, ट्रेड क्रेडिट क्या है, एक्चुअल में क्या है, मतलब उधारी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान लेकर आ रहे हैं बेचने के लिए, और उसका पेमेंट जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बाद में कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट का डेफिनेशन क्या होता है, देखो सिंपल सा है, ट्रेड क्रेडिट इज अ B2B एग्रीमेंट। ट्रेड क्रेडिट इज अ B2B एग्रीमेंट इन विच वन ट्रेडर परचेसेस द गुड्स फ्रॉम अनदर ट्रेडर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बेसिकली ट्रेड क्रेडिट है क्या, ट्रेड क्रेडिट इज अ B2B एग्रीमेंट, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट है। यानी कि ये एक कस्टमर के बीच में नहीं हो रहा है, बिजनेसमैन एंड कस्टमर के बीच में नहीं है, यहां पे कैसा है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है। ठीक है, ट्रेडर टू ट्रेडर है। यहां पे क्या हो रहा है कि ये एक एग्रीमेंट है एक ट्रेडर का दूसरे ट्रेडर के साथ में, कि आप क्या करो, गुड्स लेकर जाओ और आप पेमेंट कब करना, फ्यूचर में करना पेमेंट। ठीक है, अभी देखो उसका फीचर्स क्या क्या है, it is a cheapest and easiest methods of credit short term finance. It is the cheapest and easiest method of credit या शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी कह सकते हैं हम लोग, कि ये कैसा है, बहुत ही सिंपल सा और चीपेस्ट और इजी मेथड है। अगर हमको क्रेडिट चाहिए तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, उसके अंदर सेकंड क्या है, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो इंटरेस्ट इज पेबल। यहां पे किसी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है क्या, नहीं। यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहां पे हमको एक क्रेडिट का पीरियड मिल रहा है, हमको टाइम मिल रहा है उधार का। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिटन एग्रीमेंट। यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहां पे कोई जरूरत नहीं है मुझे कि रिटन एग्रीमेंट होने के लिए। रिटन एग्रीमेंट यानी कि लिखा हुआ। ठीक है, ओरली भी चल सकता है कि मैंने एक बिजनेसमैन को बोल दिया, एक ट्रेडर को बोल दिया कि मैं आपसे सामान लेकर जा रहा हूं, मैं आपको बाद में एक हफ्ते के बाद में पेमेंट कर दूंगा, तो वो बंदा मुझ पर भरोसा करके मुझे क्या देगा, अपना सामान दे सकता है। तो यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं होता ट्रेड क्रेडिट में। ओके, तो ये था हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज जो खत्म हो चुका है। अभी जो हमारा बचा है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही होता है, क्या होता है, रिटेन अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट भी कहते हैं हम लोग उसको। तो रिटेन प्रॉफिट क्या है, एक इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, यानी कि कंपनी के अंदर का जरिया है पैसा कलेक्ट करने का। यहां पे कंपनी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उस सभी में कंपनी क्या करिए, बाहर वाले से पैसा ले रही है कि आओ शेयर में इन्वेस्ट करो, आओ डिबेंचर में इन्वेस्ट करो, पब्लिक डिपॉजिट में पैसा लगाओ। ट्रेड क्रेडिट में एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को पीरियड दे रहे हैं, क्रेडिट पीरियड का। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट का पीरियड दे रहे हैं। अब लेकिन रिटेन अर्निंग जो होता है, रिटेन प्रॉफिट जो होता है, वो कंपनी का ही पैसा होता है जो कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस में यूज करती है। यानी कि अगर कंपनी ने समझो 1 करोड़ रुपया कमाया, प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, नेट प्रॉफिट, तो उस 1 करोड़ में से कंपनी क्या करती है, 10 लाख रुपया क्या करती है, सेव करके रख देती है। सेव करके रख देती है अपने पास, ताकि वो उसका क्या कर सके, यूज फ्यूचर में अपने बिजनेस में यूज कर सके। तो ये जो कंपनी ने सेव करके रखा पैसा अपने पास, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, किसी को पैसा बांटा नहीं कंपनी ने इसको सेविंग कर लिया। इस सेविंग का जो अमाउंट है उसको हम लोग कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट।
समझ में आ गया कि ये कंपनी का ही पैसा होता है, जो कंपनी ने पैसा कमाया है उस पैसे को कंपनी क्या कर देती है, उसमें से कुछ पैसा सेव करके रखती है अपने पास, ठीक है, और वो पैसे को कंपनी क्या करती है, आगे अपने बिजनेस में यूज करती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिटेन अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट। तो इसका देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट which is not distributed to the shareholder as a dividend is reinvested or retained by the company। क्या लिखा हुआ है कि ये जो वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती बल्कि बिजनेस में रिटेन कर देती है, री इन्वेस्ट कर देती है, मतलब दोबारा से अपने बिजनेस में ही लगा देती है पैसा। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज रिटेन प्रॉफिट, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व फंड एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि इसके इतने सारे नाम है, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, इसको रिटेन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, रिजर्व फंड भी बोल सकते हैं, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल सोर्सेस। अभी इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिटेन प्रॉफिट को। क्वेश्चन कैसा आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेन प्रॉफिट, या तो आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन प्रॉफिट। तो डिटरमिनेंट्स का मतलब और फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब एक ही होता है, यानी कि जो मेरा ये रिटेन प्रॉफिट है उसके अमाउंट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, यानी कि उस अमाउंट को बढ़ाने में और कम करने में कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो क्या क्या है, 3 फैक्टर है हमारे पास। फैक्टर अफेक्टिंग रिटेन प्रॉफिट, टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिविडेंड पॉलिसी। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं जो हमारे रिटेन प्रॉफिट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी कि इन फैक्टर की वजह से या तो हमारा रिटेन प्रॉफिट बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। अभी देखो कैसे, टोटल अर्निंग की अगर मैं बात करूं, अगर कंपनी की अर्निंग बहुत ज्यादा है तो कंपनी क्या कर सकती है, ज्यादा पैसा जो है वो सेव कर सकती है। अगर इसका ही अपोजिट में बोलूं कि कंपनी के पास अर्निंग बहुत कम है तो रिटेन प्रॉफिट भी कंपनी कैसे करेगी, कम सेव कर पाएगी। ओके, तो वैसी जो टैक्सेशन पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया तो हम लोग ज्यादा सेव कर पाएंगे या कम सेव कर पाएंगे, बिल्कुल सर कम सेव कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह डिविडेंड पॉलिसी, जो हम लोग डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, अगर डिविडेंड पॉलिसी हम लोगों ने शेयर होल्डर के फेवर में बना दी, यानी कि बहुत ज्यादा डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं, तो कंपनी जाहिर सी बात है कम सेव कर पाएगी, तो रिटेन प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि डिविडेंड कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर को बहुत ही कम दे रही है, तो क्या हो सकता है, हमारा रिटेन प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम अभी क्या करेंगे, ज्यादा सेव कर पाएंगे। ओके, तो ये था रिटेन प्रॉफिट, सिंपल सा था। एक कंपनी क्या करती है, अपने नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा क्या करती है, सेव करके रखती है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन सुनो, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। ए डिबेंचर्स, बी ट्रेड क्रेडिट्स, सी रिटेन प्रॉफिट, या डी पब्लिक डिपॉजिट। इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो चलो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।